नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस विधि ज्ञान चैनल पर। तो साथियों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी फाइनल ईयर का जो फोर्थ पेपर है, प्रशासनिक विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए साथियों, इस पेपर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है रिट वाला कि रिट कितने प्रकार की होती है, वह रिट के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि रिट के अंदर एक जो छोटा क्वेश्चन आता है, टिप्पणी के अंदर आता है कि मान लो किसी एक रिट के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर आज है अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। साथियों बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सकें। और जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो देखिए साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है अधिकार प्रच्छा क्या है, यानी क्यो वारंटो क्या है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो रिट है अपने, ये 5 प्रकार की होती है। इसमें है बंदी प्रतीक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, और चौथी निषेधाज्ञा, और 5वीं है अधिकार प्रच्छा। तो आइए हम आज इस अधिकार प्रच्छा के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, इसमें अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि आपका प्राधिकार क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आपका अधिकार क्या है, किसी चीज़ के लिए आपका क्या अधिकार है। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करता है, यानी कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी व्यक्ति किसी भी लोक पद को अवैध रूप से, अवैध यानी वो रूप उसका अवैध रूप नहीं है, मतलब अवैध रूप से उसको धारण करने की कोशिश करता है या धारण करता है, तब उससे यह पूछा जाता है कि किस आधार पर व्यक्ति ने अवैध रूप से लोक पद को धारण कर रखा है। यानी व्यक्ति को ये पूछने का अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से उस लोक पद को धारण कर रखा है, वह लोक पद को किस रूप में, यानी किस वजह से उसने यह धारण कर रखा है। तो ये पूछने का अधिकार प्रच्छा रिट अपने को देती है। तो उस पद से ऐसे व्यक्ति को हटाकर उसे रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अवैध रूप से किसी लोक पद को धारण करके बैठा है, तो उसको वहाँ से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। देखिए इसमें इस रिट को जारी करने के लिए मुख्यतः 2 बातें आवश्यक हैं। तो इस रिट को जारी करने के लिए मुख्यतः 2 बातें आवश्यक हैं। पहली, लोक पद का होना आवश्यक है, यानी ये रिट जारी तभी हो सकती है जब किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किया गया हो, यानी कि इसमें पद सिर्फ लोक पद ही होना चाहिए। कोई निजी पद के ऊपर अगर किसी ने अवैध रूप से भी धारण किया है तो ये रिट नहीं लग सकती। दूसरा, इसमें उस पद को बिना किसी प्राधिकार के धारण किया जाना, यानी जो पद उसने धारण किया है अवैध रूप से व्यक्ति ने, वह बिना किसी प्राधिकार के अगर धारण किया है तभी ये रिट लग सकती है। प्राधिकार का मतलब कि उसके पास उस रूप में अधिकार नहीं है कि वो उस पद को धारण कर सके। तो बिना किसी प्राधिकार के उस पद को धारण करके बैठा है तो ये रिट लग सकती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति योग्य नहीं हो, अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़कर प्रधान बन जाता है तो यह रिट की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति है XYZ मान के चलो, किसी भी क्षेत्र से वो उस चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, फिर भी वह क्या करता है, किसी अवैध रूप से या फिर ये मान के चलो उसने गलत तरीके से अपने कागज़ पत्र बनवाकर उस लगाए हैं वहाँ, और चुनाव लड़कर वो प्रधान भी बन जाता है, तो यह रिट उसके प्रति लगाई जा सकती है कि यह व्यक्ति अयोग्य है, फिर भी इस व्यक्ति को
चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे मिला और यह प्रधान कैसे बन गया, तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है और इस पद को रिक्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामले में हुआ था हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2003 का ये मामला है। इसमें भी यही हुआ था कि एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा जो उस चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, यानी जो चुनाव प्रक्रिया में जो योग्यताएं दी होती हैं वो योग्यता उसके पास नहीं थी। वो गलत तरीके से अपने गलत कागज़ बनवाकर उनके आधार पर वो क्या है चुनाव लड़ता है वहाँ पे, और चुनाव लड़ने के बाद वह जीत भी जाता है। लेकिन जनता को जब पता चलता है कि यह अवैध रूप से यहाँ का प्रधान बना है तो जनता उसके विरुद्ध यह रिट डाल देती है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस मामले में ये हुआ था। तो साथियों, आज के वीडियो में ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक, अधिकार प्रथा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी मैं अच्छे से बना सकूं। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, किसी प्रकार से कुछ अलग लगता है, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उनका सुधार करने का प्रयास कर सकूं। साथी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।